लाख रुपए मैं तुझको दे देता हूं। जोहरी को भी उसने पत्थर नहीं दिया, जोहरी को पत्थर प्रदान नहीं किया। जब जोहरी को पत्थर नहीं दिया, राजा को सूचना मिली कि कोई कोहिनूर हीरा लेकर निकला हुआ है और उसकी कीमत आंक रहा है। राजा ने उसको बुलाया कि ये पत्थर हमको दे दो और हमारी पूरी राज्य की जितनी भूमि है, जो राजघराना है, सारा की सारा तुम ले लो। उसने पत्थर उनको भी नहीं दिया, वापिस गुरुजी के पास आ गया। गुरुजी आखिर ये पत्थर क्या है? तब गुरु ने कहा कि ये मानव का शरीर और ये पत्थर कोहिनूर हीरे जैसा है, जिसको पहचानने वाला चाहिए कि कौन किस वैल्यू से पहचानता है। आपकी जितनी सामर्थ्यता है, आपकी जितनी सामर्थ्यता, आपकी बुद्धि की जितनी सामर्थ्यता है, आपकी जितनी सामर्थ्यता है, आपकी बुद्धि की जितनी सामर्थ्यता है, आपकी जितनी सामर्थ्यता है, आप उस पत्थर को, उस हीरे के जैसे शरीर को आप वैसा आंकोगे। महाराज, वो किसी ने सही कहा है कि मैंने हीरा जन्म तुझको, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं, तुझको मानव जन्म मैंने हीरा दिया, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने बड़ा सोच समझ कर, बड़ा विचार कर कर, बड़ी दृष्टि रख कर, बड़ी सोच कर ये मानव का शरीर तुझको दिया है। इस मानव के शरीर को तू बस अब अपने अनुकूल उसको ढाल। अब इसको समझने वाला ही समझ सकता है कि मानव का शरीर तो मिल गया, मानव का शरीर तो प्राप्त हो गया, पर आप अपनी बुद्धि से, आप अपने चित्त से अपने शरीर को पहचान सकते हो कि या तो इस शरीर को निंदा में लगा दीजिए, या इस शरीर को बेकार कर्म में लगा दीजिए, या इस शरीर को ईर्ष्या में लगा दीजिए, या इस शरीर को नफरत में लगा दीजिए, या इस शरीर को आसक्ति तृष्णा में लगा दीजिए, या फिर इस शरीर को भगवान की भक्ति में लगा दीजिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी चित्त को, आप अपनी वृत्ति को, आप अपने मन को, आप अपनी दृष्टि को कहां लेकर जा रहे हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अहंकार में अगर इस शरीर को लगा दिया, अभिमान में लगा दिया, तृष्णा में लगा दिया, आसक्ति में लगा दिया, वासना में लगा दिया, ये कुछ भी नहीं चल रहा है क्या? आसक्ति में लगा दिया, निंदा में लगा दिया, तृष्णा में लगा दिया, काम में, वासना में लगा दिया, तो ये शरीर बेकार है, इसकी कोई मूलता नहीं। और यदि वही शरीर, किसी ने बड़ा सुंदर कहा है, माता, पिता और परमात्मा, जम के बोलो कौन कौन? आवाज नहीं आई, जरा जम के बोलिए। माता, पिता और परमात्मा। शिव महापुराण की कथा कहती है, इन तीन के पास में जाकर थोड़ी देर जरूर बैठना चाहिए। पहले नंबर पर माता के पास, दूसरे नंबर पर पिता के पास, तीसरे नंबर परमात्मा के पास में। क्यों? जब हम हमारी माँ के पास में जाकर बैठते हैं, दिन भर तुमने व्यापार क्या किया, दिन भर दुकान पर क्या किया, दिन भर नौकरी में क्या करा, आपके घर में अगर वृद्ध माता है, उसके पास में जाकर थोड़ी देर बैठो, उसके पास बैठोगे, उसको समय दोगे, तो एक ना एक तुम्हारा मुसीबत का हल तुम्हारी माँ अवश्य बताएगी। अपने पिता के पास जाकर बैठो। घर में बुजुर्ग पिता है, बाप अगर घर में है, पिता अगर घर में है, तुम कहीं से भी आओ, दिन भर कितने भी व्यस्त रहो, कितनी भी नौकरी में, कितने भी व्यापार में, कहीं पर भी व्यस्त रहिए, 2 क्षण अपने पिता के पास जाकर जरूर बैठो, वह आपको अपनी मुसीबत का हल जरूर बताएंगे। और तीसरे नंबर पर परमात्मा, जिस महादेव को आप चाहते हो, राम को, कृष्ण को, शिव को, दत्त को, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जिसको भजते हो, उस परमात्मा के करीब में 2 क्षण आकर जरूर बैठो। माता, पिता और परमात्मा तुम्हारे को मंजिल तक पहुंचाने वाले होते हैं, तुम्हारा मार्ग सुलभ करने वाले होते हैं। कुछ देर माता के पास में जाकर बैठिए, कुछ देर परमात्मा के पास जाकर बैठिए, कुछ देर अपने पिता के पास जाकर बैठिए, और बैठो
थोड़ा समय अपने बुजुर्ग माँ बाप को देने का प्रयास करो, थोड़ा समय परमात्मा को देने का प्रयास करो। हम ये नहीं कहते कि तुम दिन भर अपने माता के पास बैठे रहो, हम ये भी नहीं कहते कि तुम दिन भर अपने पिता के पास बैठे रहो, हम ये भी नहीं कहते कि तुम दिन भर परमात्मा के मंदिर में जाकर, शिवालय में, देवालय में, तीर्थ में जाकर बैठ जाओ। हम तो इतना कहते हैं कि अगर एक क्षण आदि में पुण्यात, अगर थोड़ी सी भी समय हमने हमारे माता पिता और परमात्मा को दिया है तो उस क्षण का सदुपयोग जरूर होगा और कुछ ना कुछ आपकी जिंदगी में अच्छा जरूर होगा। माता पिता परमात्मा कभी बुरा नहीं करते। दुनिया में सब बुरा कर सकते हैं, दुनिया में सारी दुनिया, सारी सृष्टि आपका बुरा करने में लग जाएगी, सारी दुनिया आपका बुरा कर सकती है, सारी दुनिया आपको गाली दे सकती है, सारी दुनिया आपको अपशब्द कह सकती है, सारी दुनिया आपको ताना दे सकती है, सारी दुनिया ईर्ष्या में भूलकर आपकी निंदा कर सकती है, पर केवल एक माता पिता और परमात्मा ऐसा होता है जो कभी कुछ आपके लिए गलत नहीं कर सकता। वो करेगा तो हमेशा आपके हित का ही करेगा और आपको आशीर्वाद ही देगा। वो माता पिता और परमात्मा। दो क्षण जाओ उस परमात्मा के पास, दो क्षण जाओ अपनी माता के पास, दो क्षण जाओ अपने पिता के पास, थोड़ा बैठो, थोड़ा चर्चा करो, थोड़ी देर बैठा करो। आप लोगों में से सब लोग शिवालय जाते हो? जम के तो बोलो। जल चढ़ाने जाते हो ना? अगर जल चढ़ाने के लिए आप शिवालय जाते हो, भगवान शंकर के मंदिर जाते हो, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा, और जितने इस पवित्र भूमि पर बैठकर कथा सुन रहे हैं, अगर शिवालय जाते हो, भगवान शंकर के मंदिर जाते हो, भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में जाते हो, अपने इष्ट परमात्मा के पास अगर जाकर बैठते हो, तो दो क्षण बैठकर बाबा से अपने दिल की बात जरूर कहो। जब दिल की बात कहोगे तो मेरा बाबा सुनेगा जरूर और उस समस्या का हल करेगा जरूर। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। आप उसके करीब में जाइए, आप उसके नजदीक में जाइए, आप उसके पास जाइए। और खाली ना जाता दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, मेरा जा रहा भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा आप उसके करीब में जाओ, आप उसके नजदीक में जाओ। और जितना हम माता पिता परमात्मा के करीब में जाते हैं, माता पिता और परमात्मा के जितने नजदीक जाते हैं, उतना हमको सुख का अनुभव होता है। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, बहुत सावधानी से उतार कर रखना, अपना दुखड़ा, अपना दर्द, अपनी तकलीफ किसी से मत कहना। अगर कहना तो अपनी माता, अपने पिता और जिस परमात्मा को तुम एक लोटा जल चढ़ाते हो, उस परमात्मा से अपना दुख जरूर जाकर कहो। उसको पहचानो, उसको जानिए, शिव को पहचानने का प्रयास करिए।
उस परमात्मा को जानने का प्रयास करिए। और जब हम परमात्मा को जानने का प्रयास करेंगे, जिस समय हम जान जाएंगे कि ये छोटा सा शिवलिंग जो तुम्हारे घर में छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है, तुम्हारे घर में जो शिवालय बना हुआ है, तुम्हारे घर के पास में जो शिवलिंग रखा हुआ है, तुम्हारे घर के पास में जो मंदिर बना हुआ है, तुम्हारे घर में के पास में जो भगवान शंकर का मंदिर है, शिवालय है, जो नदी पर, सरोवर पर, तालाब पर, कुएं के नज़दीक में जो शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, तुम्हारे घर के अंदर छोटे से मंदिर में छोटा सा शिवलिंग रखा हुआ है, जिस दिन तुम पहचान जाओगे कि ये केवल शिवलिंग नहीं है, ये हमारे घर में हमारे माता पिता और परमात्मा का एक प्रतिबिंब बैठा हुआ है, जिससे हमें अपने मन की बात कही। जिसको हमें अपने दिल की बात कहनी, और अपने हृदय की बात, अपने चित्त की बात। मैंने मानव जन्म तुझको हीरा, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने नैनों में रोशनी बराबर की, तू यूं ही गवाए तो मैं क्या करूं। तू जितना परमात्मा के नजदीक जाएगा, तू जितना परमात्मा के करीब जाएगा, तू जितना भगवान के नजदीक जाएगा, तू जितना माता पिता और परमात्मा के जितने नजदीक। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारी माँ तो हमको गाली देती है, कोई कहता है गुरुजी हमारी सास तो दिन भर गाली देने में लगी रहती है, कोई कहता है गुरुजी हमारे पिता तो हमको गाली देते हैं, गुरुजी हमारे ससुर तो हमेशा गाली देने में लगे रहते हैं। तो निवेदन है, जितनी दुनिया की गाली, जितनी माता पिता की गाली और जितनी दुनिया वालों के ताने आप सुनोगे, उतने मजबूत होते चले जाओगे और मंजिल की ओर बढ़ते चले जाओगे। तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में मंदिर है, तुम्हारे गांव में अगर मंदिर है तो मंदिर में जो मूर्ति है भगवान राम की, भगवान कृष्ण की, भगवान नारायण की, लक्ष्मी नारायण की, दत्त की, जितनी मूर्तियों का आप दर्शन करते हो, उन मूर्तियों का दर्शन करते करते जरा विचार करिएगा। एक पत्थर जमीन में लगा हुआ है और एक पत्थर की मूर्ति मंदिर के अंदर पूजा रही है। जो जमीन में लगा वो भी पत्थर है, जो मंदिर में रखी मूर्ति है वो भी पाषाण की है, वो भी पत्थर की है। अब जरा विचार करिएगा, इस पत्थर में और मूर्ति में क्या अंतर है। पत्थर को तरासा गया, नक्काशी करी गई, काटा गया, हथौड़ी चलाई गई, छेनी चलाई गई, खूब पत्थर को झेलना पड़ा, खूब मारा, तब जाकर वो पत्थर मूर्ति बन पाया, और मूर्ति बन गया तब जाकर वो किसी मंदिर में जाकर पूजाया, तब जाकर वो पत्थर किसी मंदिर में पूजाया। जब आपको कोई गाली देता है, अपशब्द कहता है, ताने देता है, आड़ा टेढ़ा बोलता है, आपको आपके लोग कहते हैं हमारी सास हमें गाली देती है, लोग कहते हैं हमारे ससुर हमें गाली देता है, लोग कहते हैं हमारे माता पिता हमको गाली देते हैं, वो जितना जितना देंगे, जितना जितना आपके लिए उंगली उठेगी, जितना जितना ताना दिया जाएगा, जितनी जितनी गाली दी जाएगी, जितना जितना अपशब्द कहा जाएगा, उतना उतना आप मंदिर में बैठने की एक मूर्ति की तरह से जाओगे। और याद रखना, सहन कर लिया तो मूर्ति बनकर मंदिर में पूजा गए, जो सहन नहीं कर पाए वो जमीन पर पत्थर लगकर उस पर जूते भी रखाते हैं, उस पर ठोकर भी लगती है। सहन करिए। और ये मानव का शरीर मिला है, सहना पर कहना नहीं। दुनिया अपशब्द बोले उसको बोलने दो, दुनिया ताना दे उसको देने दो, दुनिया गाली दे उसको देने दो, घर के लोग अपशब्द कहीं कहने दो, दुनिया के लोग, घर के लोग तुमको ताना दें, मेरी माँ ने ये कह दिया, मेरे पिता ने ये कह दिया, मेरे भाई ने ये कह दिया, मेरे बंधु ने ये कह दिया, मेरे सखा ने ये कह दिया, दुनिया के लोग ताना दे देने दो, दुनिया के लोग गाली दे देने दो, दुनिया के लोग अपशब्द कहने दो, सहना पर कहना नहीं, क्योंकि हम उनके जैसे नहीं हो सकते। हमें परमात्मा ने अपना बनाकर भेजा है, तो हमारी वाणी से हमें अपशब्द नहीं कहना। सह लो पर कहो ना, हमें कहना नहीं है।
हमें भगवान की भक्ति में इतने डूब जाना है, हमें भगवान के भजन में इतने डूब जाना है, हमें परमात्मा के भजन में इतने डूब जाना है कि हमारे मुख से सुबह शाम दोपहर रात दिन जब भी मौका मिले भगवान शंकर का या तो पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप हम करते रहें, इसका स्मरण करते रहें, हम इसको पुकारते रहें, इसको जपते रहें। या तो पंचाक्षर मंत्र जपें, षडाक्षर मंत्र जपें या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते रहें। यह हमारी तकलीफ की घड़ी में या हमारे दुख की घड़ी में या हमारे कष्ट की घड़ी में हमें मजबूतता प्रदान करता है। जब हमारी दुख की घड़ी आती है, जब हमारी तकलीफ की घड़ी आती है, उस जगह पर यह मजबूतता प्रदान करता है। हमारा किया गया जाप, हमारा किया गया अनुष्ठान, हमारा किया गया मंत्र जाप, हमारा लिया गया भगवान का नाम हमें मजबूत करता है, हमें प्रबलता प्रदान करता है। श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। कभी मौका मिले तो शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता को उठाना, उसको पढ़ना। उस विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले व्यक्ति का मात्र मुख का दर्शन कर लो तो ऐसा लगता है कि शंकर के मुख का दर्शन कर लिया। हमने हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल अपनी जिंदगी में प्राप्त कर लिया, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल हमने प्राप्त कर लिया। शिव कथा कर रहे, कहीं अभिमत्ता व्यक्ति के भीतर होती है तो वो परमात्मा से भी दूर हो जाता है, भगवान से भी दूर हो जाता है, भजन से भी दूर हो जाता है। और यहां तक जब व्यक्ति के भीतर अभिमत्ता आती है, अहंकार आता है, अभिमान जब बहुत सिर पर चढ़कर बोलने लगता है तो उसे परमात्मा का नाम हो, चाहे मंत्र हो, चाहे जाप हो, वो बुरा लगने लगता है। अभिमत्ता में, अहंकार में। अब देखिए कितने सुंदर प्रसंग आया, शिव महापुराण में वर्णन आता है कि ब्रह्मदेव ने भगवान नारायण से पूछ लिया कि तुम्हारे पिता कौन? बहुत सुंदर संवाद है, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि ब्रह्मा जी भगवान नारायण से कह रहे हैं कि तुम्हारे पिता कौन है? श्रीमान कैलाश जी, श्रीमान राम नारायण जी, श्रीमान प्रहलाद जी, श्रीमान ये तो हमारे यहां के पिता हैं, ये तो हमारे पृथ्वी के पिता हैं, ये तो हमारे मृत्यु लोक के पिता हैं। पर यदि सही मायने में अगर कोई तुमसे पूछे, सही मायने में अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारा पिता कौन, तो हमें छाती ठोक कर कहना चाहिए हमारा पिता देवाधिदेव महादेव है, हमारा पिता है। और वो सहज नहीं है, यहां के पिता हो सकता है एक बार, यहां के पिता हो सकता है एक आध बार हमारे ऊपर ध्यान ना दे पाए, यहां का पिता हो सकता है हमारे ऊपर एक आध बार ध्यान ना दे पाए। स्वयं शिव महापुराण की कथा कह रही है, दक्ष प्रजापति की सभा में शंकर भगवान बैठे हैं, शिव जी अपने मंत्र जाप में डूबे हुए हैं, राम नाम में डूबे हुए हैं और उनका ध्यान दक्ष प्रजापति पर नहीं गया।
हो सकता है यहां का पिता हम पर ध्यान ना दे पाए, पर इतना जरूर याद रखना कि वो पिता जिसने हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, वो पिता जो हमें इस भूमंडल पर भेजा है, यहां का पिता भले ध्यान ना दे, पर वो परम पिता परमात्मा मेरा ओघड़दानी मेरा देवादिदेव महादेव ध्यान जरूर देता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शंकर की आराधना करने वाला, शिव की उपासना करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला, उस पर ध्यान मेरे महादेव का जरूर रहता। और इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम ले, ये प्राण तन से निकले। ये प्रयास हो, वो ध्यान रखे। हमने अभी ओमकारेश्वर की कथा में एक बात कही थी, आप लोगों ने श्रवण करा होगा, व्यासपीठ से देवादिदेव महादेव की पवित्र भूमि से कथा चल रही थी। उसमें एक बात कही थी, मनुष्य का मोबाइल ऑफलाइन हो सकता है, मनुष्य का नेट ऑफलाइन हो सकता है, मनुष्य का नेटवर्क ऑफलाइन हो सकता है, पर परमात्मा का नेटवर्क तुम जिस दिन से पैदा हुए हो ना, मां के गर्भ में जिस दिन से आए हो, उस दिन से लेकर मरोगे ना, तब तक भगवान का नेटवर्क कभी फेल नहीं होता, वो तुम्हारे को देखता ही रहता है। वो तुम्हें देखता है। अपने मोबाइल का नेटवर्क फेल हो सकता है, अपने मोबाइल का नेटवर्क फेल हो जाएगा, अपनी सिम बंद हो सकती है, अपना मोबाइल जा सकता है, अपना डाटा समाप्त हो सकता है, लैपटॉप में रखा हुआ डाटा समाप्त हो सकता है, पेन ड्राइव में भरी हुई पेन ड्राइव का डाटा समाप्त हो सकता है, पर उस परमात्मा के दरवाजे का डाटा कभी समाप्त नहीं होता। उसके पास लेखनी में लिखा है, तूने कितना भजन किया, तूने कितना आनंद लिया, तूने पवित्र भूमि में जन्म लेने के बाद भी, तीर्थ में जन्म लेने के बाद भी तेरे भीतर से कपट गया कि नहीं गया, तीर्थ में जन्म लेने के बाद भी तू भगवत भजन करा कि नहीं करा, पावन तीर्थ में जन्म लेने के बाद भी अगर तुम गलत काम करते रहे, ईर्ष्या रखते रहे, निंदा करते रहे, गलत कार्य करते रहे, ये उसके डाटा में जमा है। और मालूम पड़े संसार का मनुष्य एक छोटे से गांव में रह रहा है, एक छोटे से गंडई जैसे क्षेत्र में, मां गंगई की पवित्र भूमि पर आप रह रहे हैं, छोटे से गांव में, छोटे से नगर में, छोटे से शहर में आप रह रहे हैं। और छोटे से शहर में रहने के बाद भी अगर आपके भीतर परमात्मा का भजन है, तो याद रखना कि आप तीर्थ में बैठे हुए किसी साधु सन्यासी से बढ़कर आप हैं, क्योंकि आप छोटे से शहर और नगर में रहकर भी भगवान की भक्ति में डूबे हुए हैं। छोटे से नगर में रहने के बाद भी आप भगवान की विरल भक्ति में डूबे हुए हैं, भजन में डूबे हुए हैं, कीर्तन में डूबे हुए हैं। और वो भक्ति, वो भजन खाली नहीं जाता। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम प्रीति तिवारी है। कहीं बैठी हैं प्रीति तिवारी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। मेरा नाम प्रीति तिवारी है। गुरुजी, जो लोग पत्र को पढ़ रहे हैं, गला पकड़ रहा है माइक, जो लोग पत्र को पढ़ रहे हैं एलईडी पर या आस्था चैनल पर या फेसबुक यूट्यूब पर, ध्यान दें। मेरा नाम प्रीति तिवारी है। गुरुजी, मैं जगदलपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? बच्चा आया?
आया हो तो लिया। अगर नहीं आया है, आया है तो ले आइए। मेरा नाम प्रीति तिवारी है गुरुजी, मैं जगदलपुर छत्तीसगढ़ की रहनिवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे 3 बच्चे हैं गुरुजी, 2 लड़की और 1 लड़का। सबसे छोटा है आदर्श तिवारी जो 11 साल का है। वह बाकी के बच्चों की तरह ना तो चल पाता था, ना ही ठीक से बाकी के बच्चों की तरह बोल पाता था, और ना ही बाकी के बच्चों की तरह अच्छे से समझ पाता था। फिर हमने सोचा कि हमें एक बार जांच करवानी चाहिए। तो हमने जब जांच करवाया तो पता चला कि उसको डाउन सिंड्रोम नामक एक बीमारी है। इसमें ना तो बच्चा ठीक से बोल पाता है और ना ही ठीक से बाकी बच्चों की तरह ठीक से समझ पाता है, और बाकी बच्चों की तरह शरीर का विकास भी नहीं होता है। गुरुदेव, आज मेरा बेटा बाबा देवादिदेव महादेव का पूरा नाम, मंत्र का पूरा जाप करता है। दुनिया के लोग मुझसे पूछें कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में क्या है, कोई मुझसे पूछे, मेरा बेटा एक शब्द नहीं बोल पाता था, चल नहीं पाता था, बैठ नहीं पाता था, पलंग पर पड़ा रहता था। आज कोई मुझसे पूछे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में क्या है, आज मेरा बेटा बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से 11 साल के बाद मुख से उसके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकलता है। आज मेरा बेटा अच्छे से चल फिर पाता है, अच्छे से बोलना भी शुरू कर दिया है। बाबा की इतनी अच्छी असीम कृपा हुई है कि सीहोर में हम 3 साल की कथा सुन रहे हैं। 2022, 2023, 2024 हमने 3 बार की कथा सीहोर कुबेरेश्वर धाम की सुनी। वहाँ का रुद्राक्ष का जल मैं अपने बच्चे को देती हूँ, और मेरा बच्चा जो उठ नहीं पाता था, बैठ नहीं पाता था, बोल नहीं पाता था, चल नहीं पाता था, पलंग पर रहता था, आज मेरा बेटा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी बोलता है, चलता भी है, फिरता भी है और बात भी करता है। ये मेरे शिव की कृपा, ये मेरे शंकर की कृपा। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई, और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का, हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहार शंभु तार तू। ये शिव की कृपा, ये उसकी उघड़दानी की कृपा, ये उस दातार की कृपा, ये उस दयालु की कृपा, ये उस करुणा सागर की कृपा है। जब हम उसको दिल से रिझाते हैं, जब हम उसको दिल से पुकारते हैं, जब हम उसको दिल से पुकारते हैं, रिझाते हैं, दिल से उसको बुलाते हैं, वो सुनता है। आपने दिल से पुकारा उसको, आपने दिल से उसको आवाज दी, आपने दिल से उसको नमन किया, आपने दिल से उसको पुकारा, तो क्यों ना सुने। केवल उसको हृदय से पुकारा जाए। और मेरे भोले दया करना,
मैं तेरे भरोसे मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे। आप भी बोलिए, सब बोलिए। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम उसके आश्रित हो जाए, हम जो कुछ कहें उससे कहें। ये बालक, इसको एक बीमारी डॉक्टर के हिसाब से, जिसके अंतर्गत डाउन सिंड्रोम नाम की एक बीमारी है। चलता नहीं था, बैठता नहीं था, बोलता नहीं था 11 साल तक, पर देवाधिदेव महादेव की कृपा से शंकर का चढ़ा हुआ जल दिया तो बोला भी, चला भी और आया। बाबा ने इतना भी कर दिया ना तो वो रखा था बाबा की। रो नहीं, अब तो बाबा ने इतना चलाने के लायक उसको कर दिया, बैठने के लायक कर दिया, थोड़ा बोलने के लायक कर दिया। ये उसकी कृपा है, ये उसकी उदार, ये उसकी दया। और जिस दिन विश्वास पक्का होगा, जिस दिन भरोसा पक्का होगा, जिस दिन दृढ़ता पक्की होगी, उस दिन शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। शंकर मिलेंगे। ना तो सियोर वाला महाराज आया, ना कोई भभूति, ना कोई बेल, ना कोई श्रीफल, ना हमारे पास से कुछ तुमको दिया जाता है। हमारे पास तो केवल एक ही चीज मिलती है, शंकर भगवान के प्रति जैसे तुलसीदास बाबा ने शिव जी को विश्वास कहा है, हमारे पास तो केवल एक चीज मिलती है कि शंकर पर विश्वास करना और एक लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन करना। एक ना एक दिन देवाधिदेव महादेव तुझे सुनेगा जरूर और देगा जरूर, देगा। भरोसे को डिगने मत दो, अपने विश्वास को टूटने मत दो, अपने भरोसे को समाप्त मत होने देना, अपने भरोसे को डिगने मत देना, अपने विश्वास को कभी खत्म मत होने देना। तुम्हारे पड़ोसी भी अगर तुमसे कह दें कि क्या होता है शंकर जी को जल चढ़ाने से, क्या होता है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से, क्या होता है शंकर जी की कथा सुनने से, क्या होता है शिव महापुराण की कथा सुनने से, पड़ोसी भी तुमसे बार बार कहे, 50 बार करे, 1000 बार कहे, ढेरों बार कहे, तो भी कह देना कि तुझे लगता है कि शिव पुराण सुनने से क्या होता है, तो एक बार घर में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाकर पढ़कर देख कि शंकर की कृपा का क्या गुणगान होता है। शिव क्या है, क्या होगा शंकर को जल चढ़ाने से।
क्या होगा बेलपत्र खाने से? क्या होगा रुद्राक्ष का जल पीने से? जिन्होंने रुद्राक्ष का जल पिया है उसको आज भी मालूम है कि ये रुद्राक्ष का जल साधारण नहीं। एक पत्र है, देखिए इस पत्र में पहले जो फोटो लगे हैं आप उनको देखिए। जो फोटो देखिए, जो आईसीयू में वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ व्यक्ति है। एलईडी पर आप लोग पत्र में फोटो देखेंगे और आस्था चैनल पर देख रहे होंगे। जो आईसीयू में पड़ा हुआ, वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ व्यक्ति, मैं चांदनी राजपूत, पति संदीप राजपूत, दुर्ग गया नगर छत्तीसगढ़ से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। अगर बैठी हैं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आप आ सकती हैं। मैं चांदनी राजपूत, पति संदीप राजपूत, दुर्ग गया नगर छत्तीसगढ़ से हूं गुरुदेव। मैं शिव की कृपा का क्या गुणगान करना चाहती हूँ। मेरे बड़े भैया उम्र 38 वर्ष का है, उसके फेफड़े में पानी भर गया था। डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने बोल दिया कि दवाई खाने से पानी सूख जाएगा। भाई का दवाई 6 महीने तक चला, आराम नहीं गिला। परेशानी बढ़ती गई। रायपुर के एम्स हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। परेशानी बढ़ते गया, पानी पूरा मवाद बन गया था, फेफड़े में मवाद जम गया। एम्स हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला यह बहुत समय लगेगा इलाज में, आप लोग कहीं और ले जाएं। समझ में नहीं आया हम कहाँ जाएं। फिर परिवार वालों ने बताया कि एसएमसी हॉस्पिटल ले जाओ। वहाँ गए तो डॉक्टर ने ऑपरेशन करने का बोल दिया। मेरे भाई का पहला ऑपरेशन 3/4/2024 को चौथे महीने में हुआ। फिर एक सप्ताह के बाद एक्सरा हुआ तो डॉक्टर ने फिर बोल दिया कि इसके फेफड़े में फिर मवाद भरा गया। वापिस मेरे भाई का दूसरा ऑपरेशन 25/4/2024 को हुआ। लेकिन दिनों दिन 2 दिन बाद फिर वापिस उसकी तबीयत खराब हो गई और चेक किया। डॉक्टर ने बोला अब ये कभी जिंदगी में ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसके फेफड़े मवाद बना रहे हैं और मवाद इसके शरीर में जम रहा है। अपन ने 2 ऑपरेशन कर दिए, उसके बाद अब इसका कोई तोड़ नहीं नजर आ रहा। माँ पापा बहुत परेशान हो गए, अब करें तो करें क्या। तब हमने सीहोर जाकर रुद्राक्ष लिया और उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में जलाकर बेलपत्र के साथ शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। मंदिर जाते, बेलपत्र लाते, भाई को देते और उस पानी को थोड़ा सा पिला देते। आज बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि पूरी जिंदगी ऐसा ही रहेगा, चल नहीं पाएगा, फिर नहीं पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। आज बाबा की कृपा से मेरा भाई पूरी तरह से ठीक है, जिसका फोटो मैं पीछे लगा रही हूँ। आज मेरा भाई पूर्ण तरह से ठीक है। आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर फोटो देख सकते हैं। ये दूसरा, वो घर आ गया। उन्होंने एक बात बहुत अच्छी लिखी। रायपुर अमलेश्वर की कथा में पहले दिन हम पहुंचे, भाई की तबीयत इतनी खराब थी, हमने अमलेश्वर की कथा में जाकर सबके हाथ जोड़े, उनसे निवेदन किया कि एक बेलपत्र दे दो। पहले दिन की कथा में हमें किसी ने बेलपत्र नहीं दिया। तब हमने वहाँ खड़े हुए एक बाउंसर से कहा, भैया मेरे भाई की तबीयत खराब है, मेरी भाभी रोती हुई आई है, आप बेलपत्र दे दो। बाउंसर ने कहा ऊपर तो हम नहीं जा सकते, पर एक काम करते हैं, हमारे पास में एक बेलपत्र पर्स में रखी है, हम दे देते हैं। और बेलपत्र तो दे रहे हैं, पर जहाँ कथा हो रही है वहाँ की मिट्टी उठा कर ले जाओ। मेरी भाभी अमलेश्वर की मिट्टी उठा के ले गई और एक बेलपत्र बाउंसर से मांग कर ले गई। हमने वो बेलपत्र भाई को दी और मिट्टी उसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करा। देवाधिदेव महादेव की कृपा से 7 दिन की कथा पूरी हुई और मेरे भाई की छुट्टी हो गई। मैं बाबा को धन्यवाद देता हूं यहाँ प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभू है, ये त्रिकालदर्शी है। एक विश्वास,
मेरे तुलसीदास बाबा कहते हैं शंकर विश्वास रूपिणो। मेरे तुलसीदास बाबा कहते हैं शिव को विश्वास मान लीजिए। और जिसने शंकर भगवान को विश्वास मान लिया, जिसने शिव पर भरोसा कर लिया, एक विश्वास दृढ़ जब हो गया, शिव को विश्वास मानकर आप शंकर के पास जाकर कुछ कहना प्रारंभ करोगे, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ खड़ा जरूर होगा। माता पिता और परमात्मा ये सुख की राशि है, इनके पास बैठने से कुछ घटता नहीं, हमें बढ़ता ही है। एक भरोसा दृढ़ कर लो, एक विश्वास दृढ़ कर लो, और जिस दिन तुम्हारा भरोसा, जिस दिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा, उस दिन तुम परमात्मा के करीब में होगे, भोलेनाथ तुम्हारे नजदीक में होगा। नजदीक कभी शिव महापुराण की कथा कहती है, कभी मेरे महाकाल के दरवाजे पर जा ना सको, कभी मेरे महाकाल के दरवाजे पर जा ना सको, तो घर में बैठकर दिल से एक बार महाकाल को याद कर लेना, मेरा महाकाल तेरे दरवाजे पर खड़ा मिल जाएगा, खड़ा मिलेगा। ठीक है बेटा, ठीक है, आराम हो गया, घर आ गए। यहाँ लाए थे, बता रही हैं, अब चलने फिरने लगे तो हम सुबह उनको यहाँ प्रणाम करने के लिए वहाँ से लेकर आए थे, अब पूर्ण तरह से। एक विश्वास को दृढ़ कर लीजिए, और जिस दिन तुम्हारा भरोसा, जिस दिन तुम्हारा विश्वास दृढ़ हो जाएगा, उस दिन तुम्हें समझ में आ जाएगा कि जिस शिवलिंग पर हम जल चढ़ा रहे हैं, जिस महादेव की कथा को हम श्रवण कर रहे हैं, वो शिवलिंग, वो महादेव और महादेव की कथा साधारण नहीं है। दुनिया कितना भी कहे, दुनिया कितना भी बोले, पर आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबना प्रारंभ कर दीजिए, उसको भजो। वो एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हो, कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह हम, अरे बोलो तो जम के, बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर शबरी की तरह हम खिलाते। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे लोरी सुनाते। कहां सुनाते, कौन कहे? जिस दिन पक्के भरोसे के साथ में, जिस दिन पक्के विश्वास के साथ में, जिस दिन पक्की दृढ़ता के साथ में हम परमात्मा को पुकार लेंगे, परमात्मा हमारे सम्मुख में किसी ना किसी के रूप में हमारे सामने आकर खड़ा हो जाए। अपने समय ब्रह्मा जी के भीतर थोड़ी सी अभिमतता आ गई थी। ब्रह्मदेव ने पूछ लिया भगवान नारायण से, तुम्हारे पिता कौन है?
तुम्हारे पिता कौन? भगवान विष्णु ने सहज स्वभाव में कह दिया, बड़ी सरलता में कहा, मेरे पिता देवाधिदेव महादेव हैं। भगवान विष्णु ने बड़ी सरलता में कह दिया, भगवान नारायण ने बड़ी सहजता में कह दिया, मेरे पिता देवाधिदेव महादेव हैं। भगवान नारायण के पिता देवाधिदेव महादेव? हाँ। आपके पिता को देखना चाहता हूं। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, मैं पिताजी को देखना चाहता हूं। एक बड़े से पर्वत का मंथन करना प्रारंभ करा, घुमाना प्रारंभ करा ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने। भगवान ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु एक बड़े से पर्वत को घुमा रहे थे। उस पर्वत ने घूमते घूमते अग्नि का खंभ प्रकट हो गया। अग्नि का खंभ प्रकट होते होते उसने शिवलिंग की आकृति ले ली और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के सामने भगवान देवाधिदेव महादेव का प्रथम शिवलिंग प्रकट हो गया। प्रथम शिवलिंग प्रकट हो गया। अब दुनिया के लोगों की भ्रांतियां देखिए। अब कोई तो कह देता है कि शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना मत करो, कोई कह देता है शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल मत चढ़ाओ, कोई कह देता है शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन ना करो, क्योंकि कई लोग अपने अपने विचार रख देते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, विद्येश्वर संहिता कहती है, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने एक बड़े से पर्वत को घुमाना प्रारंभ करा और घुमाते घुमाते शंकर भगवान का स्वरूप वहां प्रकट हो गया। वो शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई, भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और आकाशवाणी हुई, ब्रह्मदेव तुम भगवान नारायण के पिता को जानना चाहते थे, मेरे स्वरूप का दर्शन तुमको हुआ है। मृत्युलोक में, संसार सागर में, पृथ्वी पर, इस भूमंडल में जो संसार के मनुष्य मेरे इस स्वरूप की पूजन करेंगे, शंकर भगवान कहते हैं मेरे इस लिंग स्वरूप की पूजन करेंगे, संसार का वो मनुष्य मेरी आराधना करते हुए सर्व सुखों को पाता हुआ अंत में कैलाश धाम पर जाकर विराजमान हो जाएगा। जिसने शिव को भज लिया, जिसने शंकर को जान लिया, जिसने भगवान देवाधिदेव महादेव को पहचान लिया, वो जान गया कि शिव तत्व है क्या। कोई पहचाने तो, कोई जाने तो। ये उसी में का है जैसे किसी की गाड़ी की पहिए की हवा निकल गई, किसी के गाड़ी के पहिए की हवा निकल गई। हवा निकली तो वो हवा डलवाने के लिए गया और उसने गांव में जाकर पूछा, भैया हवा कहाँ मिलेगी? तो गांव वाले भैया ने कहा, हवा तो सब दूर है, सभी जगह। उसने कहा, भैया हवा तो सब दूर है पर हवा मिलेगी कहाँ? तो उसने कहा कि सब जगह हवा है, संसार में पूरे में हवा ही हवा है, हवा कहाँ नहीं है। उसने कहा, इससे तो बेवकूफ है, इससे क्या बात करना। अगला चले गए, फिर आगे गया, फिर जाकर पूछा, भैया हवा चाहिए, हवा मिलेगी? उसने कहा, हवा तुझ में भी हवा है, मुझ में भी हवा है, सारी दुनिया में हवा है। ए भैया, हवा तो सारी दुनिया में है पर मेरी गाड़ी की हवा निकल गई है, उसमें हवा डालना है। तो हवा ही तो बता रहा हूं सब जगह है। अब गाड़ी में हवा भरना है तो ऐसे पकड़ पकड़ के भर सकते हो क्या? जम के बोलो जरा, अरे बोलो तो रे गंडई वालों, पकड़ पकड़ के हवा को भर लोगे? नहीं। गाड़ी में अगर हवा भरना है तो हवा की मशीन वाले के पास जाना पड़ेगा, मशीन वाला उस हवा को भरेगा, तब जाकर गाड़ी के चक्के में हवा भराएगी, तब जाकर वो गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। शिव महापुराण की कथा कहती है, हवा सब जगह है, परमात्मा सब जगह है, हर जगह परमात्मा बैठा है, कण कण में भगवान बैठा है, सब दूर परमात्मा बैठा है।
गाय के नस नस में दूध होता है, पर गाय का दूध गाय के थन से निकलता है। गाय का दूध गाय के कान से नहीं निकलता, गाय का दूध गाय के मुख से नहीं निकलता, गाय का दूध गाय के नाक से नहीं निकलता, गाय का दूध गाय के थन से निकलता है। गाय के नस नस में दूध है, पर निकलने का स्थान गाय का थन है। उसी तरह परमात्मा कण कण में है, पर उसको पाने का स्थान शिवालय और शिव महापुराण की कथा है। हवा सब जगह पर है, हवा हर जगह पर विराजमान है, पर उस हवा को गाड़ी के अंदर भरना है तो मशीन के पास जाना पड़ेगा। उसी तरह आपको और हमको परमात्मा को प्राप्त करना है तो शिव महापुराण की कथा में जाना पड़ेगा, तब परमात्मा प्राप्त हो, तब भगवान प्राप्त हो। बिना वहां जाए हमें परमात्मा मिल ही नहीं सकता। ब्रह्मा और भगवान विष्णु ने घर्षण किया, शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई, भगवान शंकर का एक प्रतिबिंब प्रकट हो गया, भगवान शंकर के शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई, शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई तो ब्रह्मदेव ने कहा इस शंकर भगवान का सिर कहां है और पांव कहां है। शिवलिंग की आकृति में पांव कहां, सिर कहां, ढूंढने के लिए ब्रह्मा और विष्णु ने विचार करा। ब्रह्मदेव कहते हैं मैं भगवान शंकर का सिर देखकर आता हूं, नारायण तुम पांव देखकर आओ, चरण देखकर आओ। भगवान विष्णु पाताल में जाने लगे, भगवान ब्रह्मा आकाश में जाने लगे। भगवान ब्रह्मा सिर ढूंढ रहे हैं और भगवान विष्णु चरण ढूंढ रहे हैं। ढूंढते 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 भगवान विष्णु को लगा पिता का चरण ढूंढना कठिन है, वापिस आ गए। संसार में कोई जन्म नहीं लिया जो अपने पिता को पहचान जाए। पूरे भूमंडल पर, पृथ्वी पर, संसार में कोई ऐसा जन्मा नहीं है जो पूर्ण ब्रह्म की तरह है। संसार में कोई पूर्ण ज्ञानी पैदा नहीं हुआ, संसार में कोई पूर्ण पैदा नहीं हुआ। संसार में पूर्ण ब्रह्म तो एक मेरा देवाधिदेव महादेव है, उसके सिवा संसार में कोई पूर्ण नहीं हो सकता। मेरा शिव पूर्ण है। दुनिया के लोग कहते हैं हम बड़े ज्ञानी हैं, दुनिया के लोग कहते हैं हम महाज्ञानी हैं, दुनिया के लोग कहते हैं हमने इतने वेद, इतने पुराण, इतने शास्त्र पढ़ के रखे हैं, हमारे पास में हमें ये मंत्र आता, हमें वो मंत्र आता, हमें ये तंत्र आता, हमें वो तंत्र आता। दुनिया में कोई पूर्ण ज्ञानी पैदा नहीं हुआ, संसार में कोई पूर्ण ज्ञानी पैदा नहीं हुआ। संसार में सब अपूर्ण है, पूर्ण तो केवल मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा नारायण, मेरा शंकर है, मेरा कृष्ण, मेरा राम है, मेरे शिव है, वो पूर्ण है। बाकी के सब अपूर्ण है। अपूर्ण है। पूर्ण मेरा शिव है, पूर्ण मेरा नारायण है, पूर्ण मेरे राम है, पूर्ण मेरे कृष्ण है, पूर्ण मेरा दत्त है। उसको पहचान। और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख का दया हम उसको पाने का प्रयास करें। ब्रह्मा जी गए शीश ढूंढने के लिए, नहीं मिला, केतकी के फूल को लिया है, गौ माता को लिया है। तुम मेरी ओर से सत्य बोल देना, तुम मेरी ओर से सत्य बोलने का प्रयास करना, मेरी ओर से जाकर बोल देना। तो इतने में केतकी के फूल ने बोला तुम्हें तो भगवान शंकर का सिर नहीं मिला, फिर सत्य क्या हुआ? ये तो असत्य हुआ। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा अगर केतकी के फूल तो शंकर भगवान के सामने जाकर, भगवान नारायण के सामने जाकर बोल देगा कि शिव जी का सिर ब्रह्मा जी को मिल गया, मैं तुझे सारे देवताओं पर चढ़ाने की अनुमति दे दूंगा। गौ माता ने कहा मैं झूठ नहीं बोलूंगी। ब्रह्मा जी ने कहा मैं सबसे पहली रोटी घर की तुझे खिलवाऊंगा, तू चल के बोल दे नारायण के सामने कि ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का सिर मिल गया।
भगवान नारायण से पूछा गया, ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आपको क्या शंकर भगवान के चरण मिल गए? नारायण ने एक बार में सत्य प्रकट कर दिया और नारायण ने कह दिया कि मुझे भगवान नारायण के, भगवान शंकर के चरण नहीं मिले, शिवलिंग के चरण नहीं मिले। जैसे ही भगवान विष्णु ने कहा, शंकर भगवान प्रसन्न होकर डमरू बजाकर वर दे दिए, हे नारायण तुमने मेरे सामने सत्य बोला और सत्य मुझे प्रिय है, तुमने सत्य बोला इसलिए मैं तुम्हें वर देता हूं। नारायण पूरी पृथ्वी पर तुम्हारी पूजन होगी और तुम्हारा एक नाम विख्यात होगा जिसको लोग सत्यनारायण भगवान कहेंगे। सत्यनारायण, बोल सत्यनारायण भगवान की। भगवान विष्णु ने सत्य कहा इसलिए उनका नाम क्या हो गया? जम के बोलो जरा, सत्यनारायण। ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु ने पूछा कि क्या तुमको भगवान शंकर का सिर मिल गया? ब्रह्मा जी बोले हां मुझे सिर मिल गया। ना मानो तो पूछो इस केतकी के फूल से। केतकी के पुष्प को भगवान ब्रह्मदेव ने उठाया और बोला, बोल केतकी के पुष्प मुझे सिर मिला कि नहीं मिला? केतकी के फूल ने भगवान शंकर और नारायण के सामने झूठ बोल दिया कि ब्रह्मा जी को शंकर भगवान का सिर मिल गया। इतने में आकाशवाणी हो गई, ब्रह्मदेव ये केतकी का फूल झूठ बोल रहा है और तुम झूठ बोल रहे हो, ये असत्य है। और बहुत ध्यान देना, आज की दुनिया सत्य को दबाना चाहती है, असत्य को प्रकट करना चाहती है। आज की दुनिया है ही ऐसी। आज के जमाने में सत्य को दबाया जाता है, आज के जमाने में सत्य को छुपाया जाता है, आज के जमाने में सत्य को नीचा किया जाता है, असत्य को प्रकट किया जाता है, दबाव बनाया जाता है असत्य के लिए। और सत्य वाले कम होते हैं, असत्य वाले ज्यादा होते हैं। सत्य में केवल एक भगवान विष्णु सत्य नारायण थे और असत्य में स्वयं ब्रह्मदेव, स्वयं केतकी का फूल, स्वयं गौ माता खड़ी थी। तीन खड़े थे असत्य बोलने के लिए और सत्य बोलने वाला केवल एक, मेरे नारायण, मेरे भगवान विष्णु स्वयं सत्य नारायण खड़े थे। सत्य को दबाया जाता है, सत्य को परास्त किया जाता है, सत्य को छुपाया जाता है, असत्य को प्रकट किया जाता है। और झूठे संसार में झूठों का बोलबाला। यीशु महापुराण की कथा कह रही है, केतकी के पुष्प ने झूठ बोल दिया। भगवान शंकर ने कहा, केतकी के पुष्प तू मेरे सामने झूठ बोल रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। अगर भूल से भी केतकी के पुष्प तू शिव पर चढ़ गया, तुझे हजारों गौ हत्या के बराबर, ब्रह्म हत्या के बराबर दोष लग जाएगा। केतकी का फूल आंखों से आंसू बहाने लगा। समय आया, गौ माता से ब्रह्मदेव ने कहा, गौ माता तुम बोलो कि शंकर भगवान का सिर ब्रह्मा जी को मिल गया। गौ माता ने कह दिया, ब्रह्मदेव को भगवान शिव का शीश मिल गया। शंकर भगवान की आकाशवाणी हुई, गौ माता तू जगत की मां है, जगत का भरण पोषण करने वाली जगत धात्री कहलाती है गौ माता, और तू मेरे शिवलिंग के सामने झूठ बोल रही है। हे गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा, पर तूने जिस मुख से झूठ बोला है तेरा मुख नहीं पूजा जाएगा। दुनिया के सारे दान आगे से होंगे, वस्त्र दान आगे से, कन्यादान आगे से, मुद्रा दान आगे से, स्वर्ण दान आगे से, अन्न दान आगे से, मंदिर की परिक्रमा आगे से, पर सुनो गौ माता, गौ का दान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाएगा, पीछे से किया जाएगा, क्योंकि तुमने झूठ बोल दिया, तुम असत्य बोल दिया। केतकी के पुष्प ने झूठ बोला, गौ माता ने झूठ बोल दिया, ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये आकाशवाणी झूठी है। अब देखिए, स्वयं शंकर की वाणी को भी झूठा ठहराया जा रहा है, स्वयं शिव की वाणी को भी झूठा ठहराया जा रहा है, स्वयं शिव की वाणी। शंकर भगवान के लिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मदेव भगवान शिव के लिए कह रहे हैं ये आकाशवाणी झूठी है, ये आकाशवाणी जो हो रही है झूठी है, ये शंकर की वाणी नहीं हो सकती। अब शिव की वाणी को भी ब्रह्मदेव झुठला रहे हैं, उसको दबा रहे हैं कि ये वाणी झूठी है।
शंकर भगवान शिवो घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव। मेरे भोलेनाथ अपने पैर के नखून को तोड़कर फेंके, काल भैरव प्रकट कर लिया, काट दे ब्रह्मा जी का सिर। जिस ब्रह्मा जी के मुख से झूठ निकल रहा है, काट सिर। काल भैरव ने अपने हाथ का नखून तोड़कर ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर लुढ़कते 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 गया, उनके रक्त से कर्मनाशा नदी प्रकट हो गई। भगवान विष्णु ने शंकर जी के हाथ जोड़कर स्तुति कर ली, बाबा कृपा करिए, ब्रह्मा जी का कटा हुआ सिर कहाँ जाएगा, लोग अपमान करेंगे, लोग अपशब्द कहेंगे, कुछ तो कृपा करो बाबा, कुछ दया करो। शंकर भगवान बोले, इस ब्रह्मदेव ने झूठ बोला है, गौ माता ने झूठ बोला है, केतकी के पुष्प ने झूठ बोला है, और मेरी आकाशवाणी को भी झूठा ठहराया जा रहा है। ब्रह्मदेव कहते हैं, भगवान नारायण कहते हैं, आप क्षमा करो क्योंकि क्षमा की मूर्ति हो, आप कृपा करो क्योंकि कृपा की मूर्ति हो। भगवान शिव, आपका तो नाम कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे। शिव जी, आप तो कर्पूर घोरम करुणावतारम, आप करुणा के अवतार हैं, आप संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, आप दुनिया का कल्याण करने वाले हैं। आपको गुस्सा नहीं करना, आपको क्रोध नहीं करना, आप तो क्षमा की मूर्ति हैं। आप एक बार क्षमा कर दीजिए प्रभु, कृपा कर दीजिए। और ध्यान देना, जो सत्य पर डिगा होता है, जो सत्य के अनुकूल चलता है, जो सत्य पर प्रबल होकर चलता है, वो झुकना भी जानता है, नम्रता भी जानता है, और अपनी वाणी की मिठासता भी जानता है। जिसके अंदर सत्यता है, जिसके अंदर सत्यता का पुट है, जिसके अंदर नम्रता का पुट है, जिसके अंदर सत्यता भरी होती है, वो झुकना भी जानता है, प्रणाम करना भी जानता है, नमनता भी जानता है, साष्टांगता भी जानता है, और जगत का कल्याण करना भी जानता है। जिसके अंदर सत्य समाहित होता है। शंकर भगवान से कहा गया, आप तो कर्पूर घोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, आप तो करुणा के सागर हो। ब्रह्मा जी ने आपको अपशब्द कहे, ब्रह्मा जी ने कुछ कह दिया, ब्रह्मा जी का सिर कट गया, पर क्षमा कर दो, क्षमा करो। शंकर भगवान ने नारायण जी के कहने पर भगवान ब्रह्मा जी के कटे हुए सिर को बट वृक्ष बना दिया और कहा, ये बड़ का पेड़ कहलाएगा, बट वृक्ष कहलाएगा। तो क्या ब्रह्मा जी का सिर पूजनीय नहीं होगा? शंकर भगवान कहते हैं, इसने असत्य बोला है तो भी मैंने इसको बट वृक्ष बना दिया। मैं स्वयं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान शंकर कह रहे हैं, भले इसने झूठ बोला, भले इसने असत्य करा, भले इसने गौ माता को लेकर आया, भले केतकी के फूल को लेकर आया, उसके बाद भी मेरे शंकर ने करुणा करी। और शिव जी कहते हैं, मैं इस बड़ के पेड़ के नीचे स्वयं आकर बैठूंगा और दुनिया में मेरा नाम बटकेश्वर महादेव कहलाएगा। बटकेश्वर महादेव, बोलो बटकेश्वर महादेव की। भगवान शिव का एक नाम बटकेश्वर महादेव हो गया। सत्य पर अपना आनंद लेने वाले भगवान शिव सत्यम शिवम, सुंदरम में रहने वाले बड़ के पेड़ के रूप में ब्रह्मा जी के पास में जाकर बैठ गए, क्योंकि जिसके अंदर सत्य होता है, जिसके अंदर नम्रता होती है, जिसमें कहीं नम्रता का भाव होता है, वो झुकना भी जानता है। और घर का जो बुजुर्ग है, बड़ा है, वो बयो है, वो झुककर आनंद लेकर अपनी जिंदगी को आनंदित होकर चलता है, आनंदित होकर चल रहा। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। कितना मतलब का जमाना है, कितना झूठा जमाना है। घर में कोई बुजुर्ग मर गया, घर में कोई बूढ़ा मर गया,
घर में कोई वृद्ध मर गया तो सब रो रहे हैं, सबकी आंख में आंसू है, घर के बच्चे देख रहे हैं, माँ भी रो रही है, पिता भी रो रहे हैं, सब रो रहे हैं। रोते रोते इतने में कह दिया, दादाजी जिस चादर पे सोए थे बाहर फेंक दो, जिस दरी पर सोए थे बाहर फेंक दो। मरे हुए व्यक्ति के कपड़े बाहर फेंक दिए जाते हैं, मरे हुए व्यक्ति के चादर बाहर फेंक दी जाती है, मरे हुए व्यक्ति की दरी बाहर फेंक दी जाती है, मरे हुए व्यक्ति का डंडा, छड़ी, चश्मा बाहर फेंक दिया जाता है। इतने में छोटा सा बच्चा रोते रोते बोला, मम्मी दादाजी के गले की चेन भी तो फेंक दो। दरी फेंक दी, चादर फेंक दी, डंडा फेंक दिया, चश्मा फेंक दिया, दवाई फेंक दी, दादाजी का एक एक सामान, मरे हुए व्यक्ति का एक एक सामान फेंक दिया गया। तो गले में पड़ी हुई चेन, हाथ में पड़ी हुई अंगूठी फेंकी नहीं जाती। इतने में माँ ने बेटे को धर के दिया, चुप बैठ, ये थोड़ी ना फेंकते, प्रॉपर्टी थोड़ी ना फेंकते, गोल्ड थोड़ी ना फेंकते। अरे देख लिया संसार हमने, सब मतलब के यार हमने, ये संपूर्ण मतलब की दुनिया, संपूर्ण केवल मतलब की दुनिया, केवल मतलब की। ध्यान देना, एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा। दाल में नमक कम है तो ऊपर से डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते? अरे बोलो तो जम के, डाल सकते। रोटी में नमक कम है तो, अरे बोलो तो जम के, नहीं डाल सकते। दाल में नमक कम है ना, ऊपर से डाल लोगे, पर रोटी में नमक कम हो गया तो ऊपर से नहीं डाल सकते। उसी तरह बचपन में भगवान का भजन कर लो, जवानी में भगवान का भजन कर लो, अधेड़ी में भगवान का भजन कर लो। बुढ़ापे में रोटी अगर बन गई ना तो भजन नहीं हो पाएगा, फिर भजन हो नहीं पाएगा, नमक नहीं डल पाएगा। दाल में नमक डाला जा सकता है, अर्थात बचपन में भजन किया जा सकता है। दाल में नमक डाला जा सकता है, अर्थात जवानी में भजन किया जा सकता है। दाल में नमक डाला जा सकता है ऊपर से, मतलब अधेड़ी में भी शंकर के मंदिर जाया जा सकता है। पर जब बुढ़ापा आएगा, अर्थात रोटी बन गई, मतलब पूरी जिंदगी निकल गई, बचपन, जवानी, अधेड़ी सब चले गया और रोटी बन के तैयार हो गई, बुढ़ापा हो गया। अब कौन इसमें भजन डालेगा? पाँव से चलता नहीं बनेगा, हाथ से काम नहीं बनेगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, सोफा सेट पूरा निकल गया होगा। हंसोगी भी तो मुंह में 2 या 3 दांत दिखेंगे। भजन भी गाओगे तो हवा पूरी निकल जाएगी। कैसे? बुढ़ापे में अंधे हो जाओगे, तरस तुम कर नहीं पाओगे, दरस कर भरी जवानी में बुढ़ापा किसने कौन देखा? बुढ़ापे में लंगड़े अग्रवाल जी, गोयल जी, गंडई में रहने वाले जितने भी हमारे, सबको फोन लगा के पूछोगे क्यों मम्मी आने का कह रही है कथा में, कुर्सी मिल जाएगी? अरे बुढ़ापे में, अरे बोलो बोलो जम के बोलो जरा, बुढ़ापे में घुटने दुखे,
बुढ़ापे में कमर दुखे, बैठ तुम इसलिए बचपन है, जवानी है, अधेड़ी है। भगवान की कथा में बैठने का मौका मिल जाए, बैठ लो। 200-300 किलोमीटर के एरिया में कथा हो रही है तो चलकर, गाड़ी में बैठकर, अपने परिवार वालों के साथ में बैठकर, चलकर जाकर कथा सुन लो। कई लोग तो गंडई के भी ऐसे होंगे जो 2 कदम चलकर कथा में नहीं जा रहे होंगे। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, जो शिव महापुराण के ट्रैफिक से निकल गया, समझ लो वो बैकुंठ की ओर निकल गया। भगवान यहाँ ट्रैफिक में उलझाता जरूर है। वो उलझाता क्यों? क्योंकि जितनी देर तुम यहां उलझ लिए वहां सुलझ जाओ। और बुढ़ापे में बेहरे हो जाओगे। मशीन लगा के वो एक कथा आती है ना कि वो एक बूढ़े व्यक्ति, उसको सुनाई कम देता था, उसको बहरा बह जाता, सुनाई ना देता। उसका दोस्त बीमार पड़ गया और दोस्त बीमार पड़ा तो हॉस्पिटल में एडमिट था। और हॉस्पिटल में एडमिट तो इसने अपने लड़के से कहा, रे मेरा दोस्त बीमार है रे, मुझे दिखा ला। ये उसको देखने चले गए। अब ये कान से बह रहा, होठों से पहचान जाते, थोड़ा थोड़ा कान से बह जाता। अब यह हॉस्पिटल में पहुंचा, वो बेचारा आईसीयू के रूम में पड़ा था, बॉटल भी चढ़ रही थी और गुस्से में तो वो था ही, क्योंकि चिढ़ रहा था बहुत। बीमार होता है व्यक्ति तो थोड़ी चिड़न आ जाती है, चिड़चिड़पन आ जाता। बीमार व्यक्ति को थोड़ा चिड़चिड़ हो जाता, दवाइयाँ गोलियां खाते खाते, रिपोर्ट जांच कराते कराते चिड़चिड़ आ जाता। अब इतने में ये पहुंच गया, जाते से इसने पूछा कैसे हो। इतने में जो पलंग पर पड़ा था वो कह रहा मर रहे हैं। अब इसको सुनाई तो दिया नहीं, इतने में कह दिया भगवान की कृपा है। अब इतने में फिर वो बहरे व्यक्ति ने पूछ लिया किसका इलाज चल रहा है। अब जो पलंग पे पड़ा था कहा यमराज का चल रहा है। इतने में वो बहरा व्यक्ति बोला बहुत अच्छा डॉक्टर है, तुरंत निर्णय कर देता है। फिर उसने पूछा क्या क्या खाने का बोला। बहरा व्यक्ति बोला, उसने कहा भाटा खाने का बोला, पत्थर। इसने कहा खाते रहो सुबह शाम। अब इसको सुनाई दे, खाते रहो। अब इतने में इसने पूछा छुट्टी कब होगी, घर कब आओगे। इतने में बोला अब घर क्या आएंगे, अब तो मसान जाएंगे। तो इसने बोल दिया जल्दी आना, मसान भी जल्दी आना। अब तो बुढ़ापे में बेरे हो जाओगे, कथा तुम सुन नहीं पाओगे। कथा सुनो भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भाई मेरे गंडकी की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, याद रखना दाल में नमक डाला जा सकता है ऊपर से, सब्जी में नमक डाला जा सकता है ऊपर से, याद रखना, पर रोटी में ऊपर से नमक नहीं डाला जाता। उसी तरह बचपन, जवानी, अधेड़ी को सुधारा जा सकता है, पर बुढ़ापे में हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, तब भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज से नियम बना लो कि मेरे नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है वहां 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाऊंगी, इन पांव का, शरीर का प्रयोग करूंगी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती हुई जाऊंगी। जपो।
भगवान का भजन करते। महाराज और झूठी झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान भोले के चरण में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान भोले जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। दोनों हाथों से नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। चलने अनोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है। झूठे संसार का तो चलने अनोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है। झूठे संसार का तो चलने अनोखा है, पग पग मिले यहाँ धोखा ही धोखा है। भोले बाबा को तू अपना बना ले, भोले बाबा को तू अपना बना ले, ध्यान भोले जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा। झूठी दुनिया से मन को हटा ले, झूठी दुनिया से मन को हटा ले, ध्यान भोले जी के चरणों में लगा ले, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा, नसीबा तेरा जाग जाएगा।
खाएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। माल तेरे पास है तो माल तेरा खाएंगे, हुआ जो खत्म तो नजर नहीं आएंगे। डमरू वाले से तो प्रीत लगा ले, डमरू वाले से तो प्रीत लगा ले, ध्यान भोले जी के चरणों में लगा ले। नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा, नसीब तेरा जाग जाएगा। सच्चा है दरबार यहाँ बम्बोले का, मिलता है प्यार यहाँ बम्बोले का। सच्चा है दरबार यहाँ बम्बोले का, मिलता है प्यार यहाँ बम्बोले का। जय हो।
भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। भगवान शिव ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर श्रवण करते हैं, संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले। सत्य पर अडिग रहने वाले मेरे देवाधिदेव महादेव भी, झूठ बोलने वाले ब्रह्मा जी के कटे हुए शीश से बने हुए बड़ के पेड़ वट वृक्ष की छांव में जाकर बैठते हैं और बड़ के पेड़ के नीचे बैठकर बड़ के पेड़ की महत्वता को भी दर्शाते हैं। तो शिव जी का नाम बटकेश्वर महादेव हो जाता है। बोलो बटकेश्वर महादेव की। शिव का नाम बटकेश्वर महादेव। अब जरा विचार करिए, कितनी करुणा, कितनी शीतलता, कितनी सत्यता। एक प्रसंग आता है शिव महापुराण में। एक बार भगवान सारे देवता मिलकर